बोलो विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी की कथा आरंभ। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा बताई, तब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगे। लेकिन भीमसेन को यह व्रत करना कठिन प्रतीत हुआ, क्योंकि उनका शरीर अत्यंत बलशाली था और उन्हें निरंतर भोजन की आवश्यकता रहती थी। वे भूखे नहीं रह सकते थे, इसलिए एकादशी का व्रत उनके लिए असहनीय बन जाता। भीम ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी चिंता प्रकट की और कहा, हे माधव, मैं अपने भाइयों की तरह एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। भोजन के बिना मेरा शरीर कांपने लगता है, फिर भी मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे व्रत का पुण्य भी मिल जाए और मुझे भूखे भी न रहना पड़े। व्यास मुनि ने मार्गदर्शन। भीम की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें व्यास मुनि के पास ले गए। व्यास मुनि ने भीम सेन से कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष में सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो तुम केवल एक ही एकादशी का व्रत करो। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, इस दिन बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने से समस्त एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। भीम ने कहा, गुरुदेव, बिना जल और बिना अन्न के मैं एक दिन भी कैसे रह पाऊंगा? क्या इससे मेरा शरीर क्षीण नहीं हो जाएगा? व्यास मुनि ने उत्तर दिया, भीम, यह व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल अद्भुत और अत्यंत पुण्यदायक है। इस दिन यदि तुम पूर्ण रूप से उपवास रखो, जल तक न लो, तो तुम्हें सभी एकादशियों के पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। यह व्रत पापों का नाश करता है, मृत्यु के समय भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीम का व्रत। व्यास मुनि के वचनों को सुनकर भीमसेन ने व्रत का दृढ़ निश्चय किया। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उन्होंने ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही जल पिया। व्रत करते समय उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई, उनका शरीर कांपने लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। रात्रि को जागरण करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात भीम ने जल ग्रहण किया और व्रत का पारण किया है। देखकर समस्त देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे भीम, तुमने कठिन व्रत का पालन किया। इस एक व्रत से तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे व्रत से सभी पांडवों और तुम्हारे वंशजों का कल्याण होगा। निर्जला एकादशी की महिमा। निर्जला एकादशी की महिमा अनेक पुराणों में विस्तार से बताई गई है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में लिखा है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते। केवल इस दिन व्रत करके वे पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत में जल भी नहीं लिया जाता, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। व्यक्ति को एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करके रात को जल्दी सोना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास करते हुए भगवान विष्णु का पूजन, व्रत कथा का श्रवण और हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि को जागरण करके द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत को विधि विधान से करने से व्रत का फल पूरा मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय।